दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत में महायोद्धा कहलाने वाले दानवीर कर्ण के बारे में। क्या आप जानते हैं कि पूर्व जन्म में कर्ण कौन थे? नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। कहते हैं अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ लोग कर्म को पुनर्जन्म से भी जोड़ते हैं। हमारे आज का नाता हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह पौराणिक महाग्रंथ महाभारत के कुछ किरदारों के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही तभी उन सभी को इतना कुछ झेलना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि हे पार्थ, आत्मा अजर अमर है, इसका अंत कभी नहीं होता। या एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे कई उदाहरण महाभारत में ही मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोदरा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंभोदरा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। इस वरदान के कारण वह असुर अपने आप को अजय और अमर समझकर अत्याचार करने लगा था। जिसके बाद भगवान विष्णु ने नर और नारायण के अवतार में बारी बारी से तपस्या करके दंभोदरा के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। अब आप लोग यह तो समझ ही गए होंगे कि महाभारत में एक ही व्यक्ति था जिसके जन्म के पश्चात ही उसे कुंडल और कवच प्राप्त हुए थे। वह कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोदरा नामक असुर थे। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दंभोदरा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोदरा से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता और उस जन्म में वो बचकर भाग गया था और इस जन्म में कृष्ण और अर्जुन के तालमेल से उसका अंत हुआ। दोस्तों, अगर यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।